औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है थाम लो हाथ बढ़ा दो हौसला। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों की मदद करनी है। वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनका हाथ थामना है, यानी कि उनकी मदद करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं, कैसे उनका हाथ हम थाम सकते हैं। और वीडियो के एंड पर एक पैगाम इस्लाह है मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि असल में हाथ थामना क्या है। दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, दूसरे के दुख को अपना दुख तस्लीम करना, मानना, दूसरे के दुख पर, तकलीफ पर, परेशानी पर परेशान हो जाना और दूसरे को खाना खिलाना, दिलासा देना, ये सब हाथ थामने वाली बात है, ये सब मदद वाली बात है। आइए देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको हमने हाथ थामना है और जिनकी हमने मदद करनी है। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है जिसका मफ़हूम ये है कि अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों को, मसाकीन को, सवाल करने वालों को और गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए अपना माल खर्च करो। तो इसकी रोशनी में हम ये अक्स कर सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर गरीब और नादार लोगों की मदद करनी है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर हैं यतीम लोग कि देखिए अपने दाएं बाएं, यतीम लोग जो हैं उनको उनका ज़्यादा हक बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान पाक के अंदर भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई गई है कि यतीमों का ख्याल रखा जाए। इसके बाद आते हैं माजूर अफराद, उनकी मदद करनी चाहिए। और जो बुजुर्ग हैं, उम्र में जो बड़े हो चुके हैं, जिनको चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होती है, उनकी मदद कीजिएगा। बेशक उनको माली मदद की ज़रूरत ना हो। और इसके साथ ही जो तालीम से महरूम बच्चे हैं या बड़े भी हैं, तो उनकी तालीम का बंदोबस्त कीजिएगा, उनको तालीम दीजिएगा या दिलवाइएगा। उसके बाद आते हैं जी बेरोजगार लोग या जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर आपको अल्लाह ने बसारत और बसीरत दी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रिश्तेदारों के अंदर, आपके कुर्बो जवार में, आपके महल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर कौन से वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं और वो मकरूज हैं और कर्जा नहीं उतार सकते। जी, इसके बाद जो कुदरती आफात से मुतासर होने वाले लोग हैं उनका हाथ थामा जाए। जिस तरह कोई सैलाब आ जाता है, बारिशों का मौसम है, ख़ास तौर पर ये बारिशों का मौसम जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान गिर गए और जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके जानवर जो है वो पानी में बह गए, तो उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद जो जंग के मुतासरीन हैं उनको आपकी आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी माली इमदाद की भी ज़रूरत है, आपकी तरफ से मिलने वाले हौसले की भी उनको ज़रूरत है। किसी वजह से महाजरीन आपके पास आ जाते हैं या जो बेघर लोग हैं वो आपकी नज़र में आते हैं, तो आप उनकी मदद कीजिएगा और उनका हाथ थाम लीजिएगा। और आखिर पर हैं वो लोग जो सवाल करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मदद करने का तरीका क्या है, यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके साथ हम इन लोगों का हाथ थाम सकते हैं और मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है माली तौर पर कि आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है रिज्क, तो उसमें से अल्लाह के नाम कर निकाल के उनकी आप मदद कर सकते हैं। और दूसरा है जिस्मानी तौर पर आप उनकी मदद कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप इखलाकी तौर पर भी किसी की जो मदद कर सकते हैं। अगर कोई दुख दर्द में कोई मुब्तला है तो आप उसका हौसला बढ़ाएं, उसको हौसला दीजिएगा, उसे उसे उम्मीद के दामन से जोड़ दीजिएगा। अच्छा, याद रखिएगा दुआ भी एक बहुत बड़ी मदद है। आप किसी की रहनुमाई कर सकते हैं। आपसे कोई मशवरा ले तो मशवरा तो खैर अमानत होती है और आप उसकी बेहतरीन रहनुमाई करें, मौका महल के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक, हालात वाक़यात के मुताबिक आप उसकी रहनुमाई करें, तो ये भी बहुत बड़ी मदद है। उसके बाद आप किसी को वक्त दें, उसके पास जाकर बैठें, उसके साथ गुफ्तगू करें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसकी दिलजोई करें, तो ये भी एक मदद है। नेक्स्ट है रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का।
رشتہ दारों का भी हमें मालूम होता है और पड़ोसियों की भी खबर रखना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए कि वो किस हाल में हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद है कर्जदारों का कर्ज उतारने में उनका हाथ थाम लीजिएगा, यह भी बहुत बड़ी नेकी है। अपने अच्छे किरदार से, अपने अच्छे इखलाक से, अपने रवैये से आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। आइए एक मजबूत, हमदर्द और बा इखलाक माशरे की तश्कील के लिए अपने हिस्से की शमा जलाएं और माशरे के कमज़ोर तबके को ऊपर उठाने की कोशिश करें और इस कोशिश को अपने ईमान का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आपकी इस बातों का शुक्रिया।